एग्जांपल मैं क्लास 10th में हूँ, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो चैप्टर है सो वो पढ़ लिया हूँ, लेकिन उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। वही सर एग्ज़ाम जो होता है हमको इन 80 आउट ऑफ 80 आई गेट 78 79, बट आई डोंट गेट 80 इन एनी सब्जेक्ट। सो व्हाई 79 मिल रहा है, 80 नहीं मिल रहा, तो आपको समझ आ गया नहीं मिल रहा। ठीक है, देखो नंबर्स मतलब ऐसा होता जरूर है कि मैं पढ़ाता हूँ और मैं आपसे बोलता हूँ नंबर लाना है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ बहुत जेन्युइनली, पेरेंट्स आर आल्सो मीटिंग दे रहे, बोलेंगे कि हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, लेकिन नंबर्स आर नॉट गोइंग टू डिफाइन योर लाइफ। फिर क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका भी कारण बता रहा हूँ कि लेकिन फिर भी नंबर के लिए फाइट क्यों करना है। क्या होता है, लोग बोलते हैं कि छोटे बच्चे हैं, अभी छोटी क्लासेस में अभी से इतना प्रेशर नहीं देना है, लेकिन उसका मैं आपको सीधा सा पॉइंट बता रहा हूँ कि छोटी क्लासेस में जब आप वो प्रेशर लेना सीखते हैं ना, तो अब एक बड़ा पौधा जो है बड़ा तना कैसे बनता है वो पता है क्यों? क्योंकि वो छोटे से ही आंधी तूफान सह रहा होता है, वो प्रेशर सह रहा होता है। तो नंबर आपकी लाइफ डिफाइन नहीं करेगा, लेकिन आपको उसके लिए स्ट्राइव जरूर मारना पड़ेगा कि मैं नंबर लाऊंगा तो अपने आप को प्रूव कर रहा हूँ, मेरा एक अचीवमेंट बन रहा है कि नंबर लाया, तो हाँ आज मैं नंबर अचीव कर सकता हूँ, कल लाइफ में मैं और भी कुछ गोल्स अचीव कर सकता हूँ। तो इसके लिए नंबर की फाइट है, बाकी नंबर आपकी लाइफ डिफाइन नहीं करेंगे। एक नंबर जो कट रहा है ना, तो उसका ये गम मत बनाओ कि एक नंबर क्यों नहीं आया, ये देखो कि कहाँ कटा है, कहाँ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। फेलियर इज योर ग्रेटेस्ट टीचर। तो जो फेलियर्स आप जहां पे फेस कर रहे हो एक नंबर वाली, तो उससे सीखो, ठीक है। और 80 नंबर आज नहीं आए फिर स्ट्राइव करेंगे, ठीक है, एक बार नहीं आएंगे, 2 बार नहीं आएंगे, 10 बार नहीं आएंगे, लेकिन 11वीं बार में आएंगे, ठीक है। तो एक वो परसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, और नंबर तक अपने आपको सीमित मत रखना, सीधी चीज है। सर दूसरा चीज ये सर कुछ पढ़ने के बाद सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं आता है सर? साइंस छोड़ के, साइंस मैथ्स छोड़ के, जैसे एसएसटी है, कोई भी चैप्टर स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, एमसीक्यू कर रहा हूँ, क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा जो हाँ एग्जाम में है जाए, हाँ, भले एग्जाम में जाते हैं 79 आ जाता है, 78 आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता अंदर से जो हाँ पूरा तैयारी है। ऐसा क्यों? बहुत सारे कारण होते हैं। थ्योरी सब्जेक्ट्स जो रहेंगे तो थ्योरी सब्जेक्ट्स में ये हमेशा आपके साथ प्रॉब्लम रहेगी। थ्योरी सब्जेक्ट में हमेशा एक प्रॉब्लम रहने वाली है आपको कि यू विल नेवर फील कंटेंटेड। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ थ्योरी सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि थ्योरी सब्जेक्ट में आपको ऐसा लगता है एग्जाम के सुबह तक कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो ये थ्योरी सब्जेक्ट के साथ प्रॉब्लम रहेगी। दी थिंग इज कि जब आप पेपर देखते हो तो अपने आप चीजें रिकॉल होती है, ठीक है। थ्योरी सब्जेक्ट के साथ प्रॉब्लम रहती है क्योंकि मैथ्स है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, तो उन्हें आप प्रैक्टिस करते हो, कॉन्फिडेंस रहता है। थ्योरी में ऐसा रहता है कि हमें वो लास्ट टाइम पे रिकॉल होता है कब, क्वेश्चन को देख के। तो वो आपके साथ अलग नहीं हो रहा है, वो सबके साथ हो रहा है। ये कि आप आपस में शेयर नहीं कर रहे हो, आपने मेरे साथ शेयर किया तो आपके साथ यस में यस बहुत सारे बच्चे मिला रहे कि आप सबके साथ होता है, ठीक है। तो ट्राई टू लर्न इन दैट फ्लो कि वो सबके साथ होता है, वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू गेट कमांड ओवर इट। जैसे अगर एसएसटी अगर 2 घंटे मतलब पढ़ते, 7 बजे बैठते पढ़ने, तो पढ़ते पढ़ते 10 बजे तक पता चलता है, 10 बजे फिर सोना हो जाता है, फिर पता चलता है कि मैथ साइंस सब छूट गया, तो उसको कैसे मैनेज करें? ठीक है, देखो आप लोग ईमानदारी से बताओ, मतलब आप रेगुलर पढ़ते हो कि एग्जाम आते तब पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो? नहीं, रेगुलर पढ़ते हैं। रेगुलर पढ़ते हो। देखो अगर रेगुलर पढ़ रहे हो ना तो आप 1-1 घंटा भी रोज दोगे तो आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। रेगुलर पढ़ रहे हो ना तो फिर आपको ऐसा प्रेशर लेना ही नहीं कि कैसे मैनेज करें, क्योंकि रोज पढ़ना इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी जरूरी है कि आप एक साथ इतना सारा पढ़ोगे, उससे बेहतर क्या है कि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो तो आपके साथ वो प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम जा कहाँ रही है एग्जैक्टली? सर मतलब स्टार्टिंग में प्रीलिम्स पहले चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए, फिर उसके बाद जो अभी 10th का फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया किया, पहले वो कर लिए, फिर अब एग्जाम आता है तो मैथ साइंस करने लग जाते हैं, मतलब टाइम डिवाइड कर दिए। तो एग्जाम से पहले एसएसटी और एग्जाम के जब नज़दीक आते हैं तो मैथ साइंस करने लगते हैं, फिर एसएसटी पूरा भूल हो जाता है। रिवीजन तो यहाँ जरूरी रहेगा। तो वो एक टाइम टेबल, देखो आप बहुत सारे बच्चे होते हैं इस तरह का एग्जैक्ट टाइम टेबल बताओ, एग्जैक्ट टाइम टेबल होता है क्या? क्योंकि हर इंसान की स्थिति अलग होती है, हर इंसान का टाइम टेबल अलग होता है, हर इंसान अपने हिसाब से प्रिपेयर कर रहा होता है। तो एग्जैक्ट टाइम टेबल जैसी कोई चीज नहीं होती है। आप अपने आप से पूछो कि आपका टाइम कहाँ किधर कैसा लग रहा है और उस हिसाब से एक पैटर्न बनाओ। एग्जैक्ट टाइम टेबल में एक जो मेरी तरफ से मसाला मैं डाल सकता हूँ वो ये रहेगा कि कंसिस्टेंटली करना, बस जो टाइम टेबल बनाए, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत भयंकर किसी ने वो वाला एक तरह से स्टंट किया है क्या कि सुबह 6 से 7 ये, 7 से 8 ये, कितने लोगों ने किया है? हर इंसान अपनी लाइफ में एक बार वाला स्टंट करता है, मैंने भी किया। 6 बजे उठूंगा ये करूंगा, 7 बजे ये करूंगा, 7:10 में ये करूंगा, लेकिन वो होता नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी स्थिति देखो और जो प्लान बना रहे हो ना उस प्लान को ऐसे फॉलो करना कि फिर ये स्किप नहीं करना है हमें, ठीक है। बहुत लिबरली बनाओ लेकिन ब्रूटली इंप्लीमेंट करो, rather than प्लानिंग ब्रूटली एंड इंप्लीमेंटिंग लिबरली। गॉट इट? हाँ जी। आप संदीप माहेश्वरी को जानते हैं? हाँ, क्यों कौन नहीं जानते? तो आप उनके क्या चैनल में अभी तक क्यों नहीं गए? बुलाया नहीं। देखिए मैं एक चीज
बताता हूँ, एंड आई फील दिस एंड आई एम ब्लेस्ड फॉर दिस। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मुझे हीरो समझते हैं। बिल्कुल सर। बात तो सुनो, आप लोग मुझे हीरो समझते हैं, लेकिन मैं अपने आप को क्या समझता हूँ, देखो ब्रह्मांड इतना बड़ा है, ठीक है। फ्यू डेज बैक वी आर टॉकिंग दिस ओनली इन द क्लास, ठीक है। क्या कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है, उसमें आई एम लकी टू टेक बर्थ, ठीक है, जन्म ले लिया, भारत में आ गए, इतने देशों में से भारत में भी एक राज्य में आ गए। अब ऑनलाइन कितने टीचर पढ़ा रहे हैं, उनमें एक टीचर मैं भी हूँ, ठीक है। वो ये है कि मैं आप लोगों से जुड़ पाया तो उस चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। और जब आप अपने आप को बहुत बेसिक लेवल पर मान के चलते हो ना, तो एक मतलब वो आपको जमीन पे रखता, आप हवा में नहीं जाते हो, हवा में चले जाते हो तो फिर मैं आप लोगों से कैसे मिल पाता। तो इसके लिए बेहतर यह है कि मैं आप लोगों के लिए हूँ और आप मेरे लिए हो, तो बस वो वहां तक सीमित है। मतलब थिंग्स है कि अगर भविष्य में कभी कुछ हुआ तो मिलेंगे। बात मजबूरी में कहते हैं, लेकिन अब मजा आ रहा है। तो भाई आई वाज इन द फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में ऐसा था कि कुछ अपने एक्सपेंसेस खुद निकाल लें, तो वो उस नोट पे पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन फिर पढ़ाते जब चले गए तो फिर ऐसा समझ में आया कि टू टीच इज टू टच अ लाइफ फॉरएवर। तो आई फेल्ट कि मैं आप लोगों के जीवन को अगर छू पा रहा हूं तो फिर मैंने पढ़ाना ही शुरू किया। फ्यूचर में अगर मतलब दे बैठ सकते हैं क्या यूपीएससी एग्जाम? वो तो लाइफ है, कुछ भी हो सकता है, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। आज एक लास्ट में बहुत देर से खड़े हैं, प्लीज आप दोनों खड़े हो जाओ, दोनों एक से पूछ लेना। ब्लू शर्ट सर। हाँ सर, एक्चुअली मेरा अगले साल 12th कंप्लीट होने वाला है। अभी 11th में जी नहीं, 12th में ये पैरिंग है। अच्छा, अभी गए हो 12th में? जी। हाँ ठीक है सर, लेकिन मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हम मतलब क्लैट कर ले और फिर क्लैट से कुछ और कर सकते हैं। हाँ। पर मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बोलता है कि ज्योग्राफी ऑनर्स करके और मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ मैं अपने लाइफ में। ठीक है। पर सर इसको कैसे और घर वाले को मतलब कंसल्ट करे और खुद को मैं बोलूँ कि मैं इस लायक हूँ। गुड क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के साथ एक डायकोटमी आएगी कि आपको आपकी समझ आ रही है कि यार मुझे ये ज्यादा बेहतर है। पेरेंट्स भी गलत नहीं बोल रहे, पेरेंट्स उनकी अंडरस्टैंडिंग में बोल रहे कि उन्होंने जितना, देखो आपसे तो ज्यादा ही जीवन देखा है, ठीक है, तो उन्होंने जितना जीवन देखा है तो उस हिसाब से वो अपना एक्सपीरियंस देते हैं कि ऐसा कर लो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे समाधान क्या है पता है कि पेरेंट्स और आप, मतलब होता क्या कि हम डेडलॉक क्रिएट कर लेते हैं। पापा ने बोला तुम क्लैट करो, तुमने बोला ज्योग्राफी, तो अब डेडलॉक हो गया, तो बोलते मैं खाना नहीं खाऊंगा, पापा बोलते हैं मैं बात नहीं करूंगा, तो वो बात वहां खत्म हो जाती है। तो वो बात खत्म नहीं करना है, वहां पे कन्वर्सेशन करो, ठीक है। क्लैट किसी ऐसे इंसान के साथ डिस्कशन करो, आप भी और आपके पेरेंट्स भी, जिसने क्लैट में मतलब क्लैट वाले डोमेन में नॉलेज रखा हो, ठीक है। ज्योग्राफी वाले इंसान के साथ डिस्कशन करो और फिर वो डिस्कशन के बाद में जो निष्कर्ष निकलेगा ना, उस पर आपको निर्णय लेना है, ठीक है। तो वहां पे मतलब ऐसे अगेंस्ट नहीं जाना है, साथ में जाके सोचना है। आपको ज्योग्राफी का अगर लग रहा है तो आप उनको परस्यू करने की कोशिश करो कि आपको ये लग रहा है, उनसे पूछो कि यहाँ क्या दिक्कत हो सकती है, तो कन्वर्सेशन विल गिव यू द सॉल्यूशन, ठीक है। और वो घर की बात है तो आप इसमें कन्वर्सेशन से ही समाधान निकलेगा। आप ज्योग्राफी से सोच रहे हो तो ज्योग्राफी में भी मल्टीपल करियर ऑप्शंस, मैंने क्या बोला, स्कोप कभी भी स्ट्रीम में नहीं होता, स्ट्रीम को चूज करने वाले स्टूडेंट में होता है कि आप कितना कर सकते हैं, तो वो चीज ध्यान रखना बस। हाँ जी सर, हम यहाँ पे एकदम सच बता रहे हैं सर, ये सब झूठ रखा है। पढ़ने में सर सोशल साइंस पढ़ने में मुझे एक्चुअली उतना इंटरेस्ट नहीं आता है और बहुत लेंदी लगता है सर। बट आपसे इंटरेस्ट वाला टॉपिक तो खत्म हो जाता है, आपसे पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाता है, बट वो लेंदी वाला चीज नहीं खत्म हो पाता है सर। जैसे वीडियोस जो रहते हैं कोई 5-5 घंटे के वीडियोस रहते हैं, अब उसमें 2.5 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके बाद लगता है कि आप ब्रेक ले लेते हैं, फिर वो ब्रेक चलता ही रहता है सर। अच्छा एक चीज, हाँ, कितने लोग कभी ऐसा करते हैं कि आप खुद पढ़ने के बाद पढ़ाते हैं? यस सर। देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, आई एम शेयरिंग, ठीक है, व्हाट आई एम शेयरिंग दैट विद यू, ठीक है। मैं जो भी हूँ मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ बहुत ओपनली। क्या होता था कि हमारे एक सोशल साइंस के टीचर थे, व्हाट ही यूज्ड टू डू, मतलब वही वाली बात है कि एक टीचर आपको बता देता है लाइफ में कब कौन कैसा पॉइंट कहाँ दे जाए आपको, और वो जीवन भर आगे ले जाता है। तो उनकी एक आदत थी कि वो खुद नहीं पढ़ाते थे, तो उस कारण से ऐसा लगता था कि फिर तुम्हें सैलरी क्यों मिल रही है, ठीक है। लेकिन वो क्या करते थे, बच्चों को ऐसा बोलते थे कि ठीक है राजपूत कल तुझे टॉपिक समझाएगा, ठीक है, तो इस तरह से वो टॉपिक दे देते थे। अब हुआ क्या है कि ग्रेजुअली जब वो अपन किसी को समझाते हैं ना, तो उस प्रोसेस में आप इंटरेस्ट डेवलप करने लगते हो। फिर मैं पढ़ने के लिए नहीं पढ़ता था, मैं पढ़ाने के लिए पढ़ता था स्कूल में, प्रेजेंटेशन देने के लिए, ठीक है। तो एक ये बहुत बड़ा डिफाइनिंग पार्ट रहेगा कि अगर आपको बोरिंग लग रहा है, लेंदी हो रहा है ना, तो वहां पे आप उसको इंटरैक्टिव बनाइए। आपका एक फ्रेंड सर्कल वैसा क्रिएट करो, ठीक है, जहां पे क्या रहेगा, जहां पे आप डिस्कस कर सकते हो चीजों को, प्रेजेंटेशंस वगैरह दो, तो इससे वो पढ़ाई नहीं रह जाती, एक फन सेशन बन जाता है, ठीक है। एंड आई विल गिव यू द गुरु मंत्र, क्या कि हमेशा स्कूल से ही प्रेजेंटेशन देने वाला पार्ट चालू रखना। क्यों? क्योंकि ये जो एक स्किल है ना, कहीं भी खड़े होकर बोलने की,
अच्छा बता रहे हैं से कितने लोग ऐसे जिनके मन में सवाल है लेकिन वो अभी हिम्मत ही इकट्ठी कर रहे हैं कि मैं सवाल मेरा पूछूंगी। मैं अंदर शर्मा मत बता दो, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे यही क्लास में ऐसे बैठे हैं जिनके मन में सवाल है लेकिन वो उतनी हिम्मत नहीं हो रही कि हाथ ऊपर करके बोलते, ठीक है? तो वो जिस दिन डर खत्म होने लगेगा ना तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल इन लाइफ। वो क्या है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो और जो बोल पाता है वो बड़ा पाता है, ठीक है? तो प्रेजेंट हाँ जो गुरु मंत्र वाली बात थी वो ये थी कि पढ़ाना शुरू कर दो, ठीक है? इसलिए नहीं कि आपको पढ़ाने में कैरियर बनाना है या फिर कुछ भी, लेकिन वो पढ़ाना शुरू कर दोगे तो आप पढ़ना अपने आप शुरू कर दोगे, अच्छा, ठीक है? क्योंकि पढ़ने से ज्यादा पढ़ाने में आपको क्या करना पड़ता है, एफर्ट डालना पड़ता है, तो आप ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट पे कमांड खा दोगे। सर हाँ जी मेरे साथ Let's crack it.